तो अभी हम लोग बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए अक्टूबर का महीना किस प्रकार से बीतेगा। ये कुंडली जो आप अभी अपने सामने देख पा रहे हो, ये कुंडली अक्टूबर के हिसाब से ही बनाई गई है। फिर भी ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था बदलने के कारण ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था में बदलाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुंडली की जो प्लेसमेंट है उनमें भी कुछ चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं मंथ के दौरान। अब देखिए, सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे और उसके बाद गोचर के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम गोचर में सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 18 अक्टूबर तक कन्या में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। बुध 1 अक्टूबर को कन्या में गोचर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से वो तुला राशि में चले जाएंगे और 19 अक्टूबर को चेंज होंगे। शुक्र 2 अक्टूबर से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर से तुला में आ जाएंगे। गुरु मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 अक्टूबर को मेष राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये गोचर आपको ध्यान रखना जरूरी है जब भी आप मंथली प्रेडिक्शन की तरफ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश को ही लेंगे। आपके लग्नेश शनि है और शनि अभी वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि का वक्री गोचर अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन जल्दी ही फिर ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो फिलहाल आप उन कार्यों पे फोकस कर सकते हो जहां पे आपके काम बहुत सारे पेंडिंग है। अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान आपको आलसी होने से बचना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करते रहें, ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि का ये प्रभाव आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। शनि की इस प्रवृत्ति की वजह से या इस प्लेसमेंट की वजह से आपको विदेश में सेटलमेंट या विदेश जाने का चांस भी बन सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिजीज जिसमें बहुत लंबे समय तक अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट किया है अपने आप को, तो इस दौरान थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा आपका बिजनेस हो, चाहे आपका जॉब हो या आपका हार्डवर्क हो, इन सबको लेके थोड़ी-सी अच्छी स्थिति बन जाएगी। यानी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बिज़नेस है, तो बिज़नेस आपका ठीक से ग्रो होगा। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, तो ये मंथ काफ़ी अच्छा जाएगा। मनमुटाव की स्थितियाँ खत्म होके आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने जीवन साथी के साथ देखने को मिलेगी। फिर शनि क्योंकि 10th हाउस को देख रहे हैं, 10th हाउस को देखने की वजह से अगर आपके करियर में एक ब्रेक लगा हुआ था और करियर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब आप करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। साथ ही शनि का ये गोचर आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा। शनि का ये गोचर आपको आत्मनिर्भर बनाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप सेल्फ डिपेंड होने का और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहने का। साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरु की। गुरु आपकी कुंडली में दोनों धन वाले भाव के स्वामी यानी 11th हाउस और 2nd हाउस, और इनका भी अभी वक्री काल चल रहा है। वक्री काल चलने की वजह से फिलहाल आप अपने इन दोनों भावों की रक्षा कर सकते हो। इन दोनों भावों के कार्यों पे विशेष फोकस रख सकते हो। साथ ही आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सब आपको जो अगर डिसीजन लेना हो तो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अभी राहु के प्रभाव में गुरु है और राहु के प्रभाव से हालांकि जल्दी ही गुरु निकलने भी वाले हैं, बट फिलहाल वक्री स्थिति है, इसलिए यहाँ पे राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। तो आपको कभी कभी इस दौरान भ्रम का शिकार होना पड़ सकता है। अचानक कुछ धन का खर्चा होना या आपको कुछ ऐसे अनियंत्रित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे स्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं रहने वाली। साथ ही आप अपनी वाणी को लेकर भी थोड़ा-सा ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपकी जुबान बार-बार फिसले या आप जो बोलना चाहते हैं एक्चुअल में वो आपके मुँह से नहीं निकल रहा और बात कुछ और निकल रही है। साथ ही फैमिली मैटर्स और आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें थोड़ा-सा अगर आपको डिसीजन लेना है, सोच समझ के डिसीजन लें, बहुत ही एनालिसिस करके आगे बढ़ें। इसके अलावा गुरु का ये गोचर आपको हेल्प करेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने में। ये आपको मैरिज में भी काफी हेल्प करेगा। अगर मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का विवाद चल रहा है तो उसमें भी गुरु का अच्छा असर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल राहु का प्रभाव ज्यादा रहने की वजह से जो स्थितियां अभी तक बन रही हैं उनमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है अच्छी स्थितियों तक आने के लिए, या हम कह सकते हैं इंप्रूवमेंट आने के लिए फिलहाल थोड़ा सा और आपको वक्त लगेगा। यानी मंथ एंड के बाद ही ज्यादा अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल देखिए, कोई नई प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। साथ ही जिन जातकों का अभी विवाह नहीं हुआ है या एंगेजमेंट भी जिनका नहीं हुआ, उन जातकों के लिए स्थिति ज्यादा अच्छी है। वो लोग अभी एंगेजमेंट का या मैरिज का सोच सकते हैं। फिर देखा जाए तो गुरु का जो एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पे आ रहा है। 7th हाउस पे आने की वजह से ज्यादा लोगों से आप कनेक्टेड रह सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप एक्टिव रह सकते हो, आप कम्युनिकेशन वाइज भी बहुत ज्यादा एक्टिव रह सकते हो। तो मेहनत करने के मामले में देखा जाए तो ये मंथ काफी अच्छा साबित होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, उतना रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद गुरु का जो एस्पेक्ट जा रहा है 9th हाउस पे जा रहा है।
अगर देखिए आपको विदेश जाना है अपने हायर स्टडीज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, इसी प्रकार के कुछ लर्निंग या स्पिरिचुअलिटी इस प्रकार के पर्पज़ के लिए अगर विदेश जाना हो तो ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लंबी दूरी की यात्रा करके बहुत ज़्यादा सुकून प्राप्त करोगे। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका जो गुरु है वो देख रहा है लाभ स्थान को। लाभ स्थान को देखने की वज़ह से यहाँ पर ये अपने घर को देख रहे हैं और अपने घर को देखने की वज़ह से आपको कोई नया इनकम सोर्स यहाँ मिल सकता है। अभी तक अगर आप इकोनॉमिक मामलों में अगर अपने स्ट्रगल कर रहे थे, कोई नया इनकम सोर्स नहीं मिल रहा था या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, तो उन मामलों में गुरु आपको अवश्य सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि गुरु फिलहाल राहु के साथ है, राहु के साथ होने की वजह से यहाँ एक अच्छा असर आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में तृतीयेश और 10th लॉर्ड है। मंगल का गोचर तुला राशि में हो रहा है। तुला राशि में इनका गोचर आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा, लेकिन पिता के साथ अच्छे संबंध आपके नहीं रहने वाले। साथ ही देखा जाए तो आपको ये केतु और मंगल का युति, मैंने इसका अलग से वीडियो भी बनाया था आप लोगों के लिए, और काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ये लेकर जा सकता है। साथ ही उच्च अध्ययन के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको इन दोनों से प्रेरणा मिलेगी। अगर आप कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हो आने वाले समय में या बहुत बड़ी कोई लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के आपको यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। मंगल आपके 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने की वजह से आप ये कोशिश करें कि आपको करियर में डिसीजन लेते वक्त कोई गलती ना हो जाए आपसे। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार कर पाना आपके लिए ईजी नहीं होगा। इसके अलावा मंगल का जो एस्पेक्ट है वो आपके 12वें भाव पे भी है। अब 12वें भाव पे मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो जीवन साथी के साथ कुछ हद तक आपको मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है मंगल की इस स्थिति की वजह से। साथ ही आप रिलेशनशिप में थोड़े ज्यादा डिमांडिंग रह सकते हो। मंगल का एस्पेक्ट आपके आ रहा है आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे देखिए मंगल का एस्पेक्ट आने की वजह से यहाँ पर आपको मंगल कुछ हद तक बचाने की ही कोशिश करेंगे। आपको कोई नुकसान नहीं करेंगे क्योंकि मंगल का ये खुद का घर है। फिर मंगल देख रहे हैं आपके फोर्थ हाउस को। फोर्थ हाउस को मंगल द्वारा देखे जाने की वजह से परिवारजनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद आप लोगों के रह सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन कर रहे हो या ऐसा कोई सौदा कर रहे हो तो सोच समझ के डिसीजन लेना बनता है। इसके बाद हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड है। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में इनका गोचर आपके लिए काफी मामलों में फेवरेबल रहेगा, लेकिन ये शुक्र आपकी लाइफ में किसी और को लेकर आ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या आपका अफेयर होने के चांसेस हैं। साथ ही जिन लोगों के साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा है उनके साथ रिलेशनशिप बनने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपका जो अट्रैक्शन है किसी और की तरफ हो सकता है और इस दौरान आप जीवन साथी के साथ शायद अच्छा फील ना करो और यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी सामने आ सकती है। शुक्र का ये गोचर आपको हेल्प करेगा, आपको नेम फेम देगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हो या किसी भी प्रकार के बिजनेस में हो तो आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा। साथ साथ में आपको पॉपुलैरिटी देखने को मिलेगी, आपको नेम फेम अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र का ये जो प्रभाव है, शुक्र की जो दृष्टि है वो लगन पे भी पड़ रही है। लगन पे पड़ने से आप अपने आप को अच्छा दिखाने, सुंदर दिखाने की कोशिश करोगे। और क्योंकि अभी शनि भी वक्री है, शनि वक्री होने की वजह से वैवाहिक जीवन आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस या वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपके लिए ये समय काफी उचित रहेगा। साथ ही इस समय आपकी कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है आपके जीवन साथी के साथ, और वो यात्रा आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है या घूमने फिरने के लिए हो सकती है। तो शुक्र का जो प्रभाव है हमें ऑलमोस्ट यहाँ अच्छा ही देखने को मिलेगा, बट रिलेशनशिप वाइज ये उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और बुध को देखेंगे। बुध देखिए आपके कुंडली में पंचमेश और आपके अष्टमेश है, अष्टम में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ भी रहेंगे। और बुध का गोचर हालांकि 9th हाउस में भी रहेगा। तो बुध कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अक्टूबर से ही ये कन्या में आएंगे और 1 अक्टूबर के बाद से ही आपको अकल्ट और रिसर्च में अच्छा लाभ देंगे। आपको कुछ गहन अध्ययन में ये रुचि देंगे। साथ ही क्योंकि ये पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से जो भी चीज आप सीखेंगे, जो कुछ भी आप जिस भी विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे उसमें बहुत ही ज्यादा डीपली आपको नॉलेज होगा। साथ ही इनका प्रभाव आपकी वाणी पर भी है, तो वाणी के द्वारा आप अपने ज्ञान को प्रसारित करेंगे, दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे और हमेशा दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। इसके अलावा बुध का यहाँ आना आपको रिसर्च में विशेष लाभ देगा, या ऐसे कोई गोपनीय कार्य जहाँ पे आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गोपनीय कार्य होते हैं या कुछ ऐसी फाइलों का लेन देन होता है जो काफी गोपनीय होती हैं, तो बुध का ये प्रभाव आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बुध आपके लिए एक नया इनकम सोर्स भी ला लेके आ सकता है।
तो इस प्रकार से बुध का ये गोचर आपके लिए कोई नया इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकता है। बुध का ये प्रभाव आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही देखिए थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की आपको ज्यादा जरूरत है। कुछ नया अगर सीखना हो तो आपको कुल मिला के रुचि रखनी चाहिए। रुचि आपकी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी हॉबीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ बहुत ही डीपली सीखने वाले हो या बहुत कुछ आपको सीखने की इच्छा हो रही है, तो बुध आपको उन मामलों में काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। साथ ही देखिए सूर्य के साथ बुध है। सूर्य के साथ जब भी बुध होते हैं तो आपको बुध से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रभाव है और सूर्य आपके सप्तम भी है। अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हो या अष्टम भाव से रिलेटेड कोई अन्य कार्य कर रहे हो या पार्टनरशिप में किसी काम को कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा काम करना। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा आपकी कुंडली में सिक्स लॉर्ड है। चंद्रमा का जो गोचर होगा, देखिए मंथ स्टार्टिंग में चंद्रमा का गोचर आपके थर्ड हाउस में रहेगा। थर्ड हाउस में चंद्रमा का गोचर रहने की वजह से ये स्थिति आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। आपको काफी ज्यादा गुस्सा आएगा, काफी ज्यादा आपके इमोशंस पे इनका प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही चंद्रमा का ये गोचर आपको कुछ मनमुटाव दे सकता है अपने भाई बहनों के साथ। फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में चंद्रमा के आने से घर परिवार के लिए कुछ लोन वगैरह लेना हो, घर परिवार के लिए कोई ऐसा खर्चा करना हो, आपको बड़ा खर्चा करना हो, उन मामलों में थोड़ी सी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में सिक्स लॉर्ड है। इसके अलावा जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए स्थिति काफी अच्छी होगी। हालांकि आपको काम का बोझ रहेगा, काम का आपको मानसिक बर्डन अवश्य रहेगा। चंद्रमा का ये जो ट्रांजिट रहेगा फोर्थ हाउस में, चंद्रमा का ट्रांजिट की वजह से थोड़ा सा आपको अपने करियर को लेकर चिंता अवश्य रहेगी। इसके बाद चंद्रमा आएंगे आपके फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में इनका गोचर ऑलमोस्ट 5 या 6 तारीख के आसपास रहेगा। इस दौरान आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो स्टूडेंट अगर आप हैं तो कुछ नया सीखने की इच्छा, नए सीखने की चाहत हो सकती है। तो आपको लर्निंग के लिए अच्छा रहेगा। जो भी लोग किसी भी प्रकार के एक्टिंग, गायन या इस प्रकार के फील्ड में है, उनके लिए चंद्रमा का गोचर यहाँ पर काफी कुछ देगा आप लोगों को। फिर चंद्रमा अपने ही घर में आएंगे। अपने घर का चंद्रमा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा देगा। अपने कार्य क्षेत्र में आपको ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अपने डेली लाइफ की वजह से थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। फिर चंद्रमा सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना ये ओवरली अटैचमेंट आपकी दिखाता है अपने जीवन साथी के साथ। साथ ही इमोशनल अटैचमेंट भी काफी ज्यादा रहेगी। साथ ही देखिए आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में सडनली आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपके फेवर में ही होगा ऑलमोस्ट। साथ ही इस दौरान कोई बिजनेस के लिए लोन वगैरह लेना या कहीं से पैसे उधार लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सूर्य को देखेंगे। सूर्य आपकी कुंडली में सेवंथ लॉर्ड है। सूर्य का सेवंथ लॉर्ड होना और सूर्य का आपके अष्टम भाव में गोचर करना ये उतना अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन देखिए कुछ नया सीखने के लिए या कुछ नया करने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए तो ये अच्छा है। लेकिन आपको जीवन साथी की सेहत को लेके ये चीजें परेशान कर सकती हैं। ये गोचर थोड़ा सा अनफेवरेबल रह सकता है। सूर्य का यहाँ गोचर करना आपको कोई ना कोई इस भाव से रिलेटेड काम के लिए उतार चढ़ाव देगा, या तो जीवन साथी की सेहत में या आपके अपने इन लॉज के साथ संबंध बिगड़ेंगे या उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। सूर्य का यहाँ आना वैसे आपके लिए काफी ज्यादा एक जीवन में उजाला, एक प्रकाश लेके आएगा, बहुत सारी उम्मीदें भी लेकर आएगा। और सूर्य का ये जो प्रभाव है आपके सेकंड हाउस पर भी देखने को मिलेगा। इस वजह से वाणी में थोड़ी सी प्रखरता रहेगी, वाणी का प्रभाव ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों का। तो आप किसी से अपनी कोई बात मनवा सकते हो। साथ ही धन संबंधी मामलों में अगर हम लोग देखें तो कोई नया इनकम सोर्स आप लोगों को मिल सकता है। इसके बाद सूर्य जाएं। इसके बाद सूर्य जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य के जाने से यहाँ फादर के साथ बहुत ज्यादा मतभेद होने की संभावना, उनके साथ बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। सूर्य का नाइन्थ हाउस में गोचर आपके लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। यहाँ सूर्य नीच की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए आपको मैरिड लाइफ पर और आपके बिजनेस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। साथ ही आपके भाई बहनों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के साथ भी कुल मिलाकर संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। तो सूर्य का गोचर सिर्फ और सिर्फ आपको अष्टम भाव वाला ही लाभ देगा। इसके अलावा देखिए अब हम लगभग सभी ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। देखिए राहु के गोचर का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए और आपने ऑलरेडी देख भी लिया होगा। तो आप प्लेलिस्ट में चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम राहु और केतु के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों को। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करेंगे। अच्छे दिनों में देखा जाए तो 3, 4, उसके बाद 10 से 11 तारीख तक और 19 और 20 और 21 तारीख, ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस मंथ में आपका जो काम नहीं बन पा रहा है, जिस काम में बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही है, उस काम को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हो। साथ ही आप तेजी से आगे बढ़ोगे अगर आप
कोई भी अपना कार्य इन दिनों में प्लान करते हो तो। इसके बाद हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का ट्रांजिट जब कैंसर में होगा यानी अपनी खुद की राशि में होगा 7, 8 और 9 को, ये कार्य क्षेत्र में थोड़ा-सा आपको तंग करेगा। 7, 8 और 9 को किसी के साथ भी धन का लेन-देन करते समय सावधानी रखें, किसी के साथ भी विवाद मोल ना लें। इसके अलावा ये 3 दिन आपके लिए विशेष रहेंगे, मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी और काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा का गोचर जब कन्या में होगा तो 12, 13 और 14 तारीख को इस दौरान मानसिक रूप से उतार-चढ़ाव ज़्यादा आ सकते हैं। आपको मन में भय रह सकता है, कोई चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना रह सकती है। हालाँकि इन 3 दिन में आपको धन लाभ काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा 22 और 23 तारीख को, ये दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाएँगी। आपके रूटीन को लेके काफ़ी दिक्कतें होंगी, आपके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आपको निर्णय लेने में विशेष परेशानी इन 2 दिनों में आ सकती है। तो ये कुल मिलाकर आपके लिए गोचर रहने वाला है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।